जय सिया राम। पीताम्बरा ज्योतिर्विज्ञान चैनल में आप सबका स्वागत है। दर्शकों, पंचांग में पंचक का क्या महत्व है, पंचक में कौन से कार्य करने चाहिए, इसका शास्त्रीय विवेचन क्या है, आइए जानते हैं। बहुत से लोग पंचक का नाम सुनते ही भयभीत हो जाते हैं, लेकिन क्या वास्तव में पंचक हर कार्य के लिए अशुभ होता है? क्या पंचक में कोई शुभ कार्य नहीं करना चाहिए? इन सब विषय बारे में आइए प्रमाण सहित जानते हैं। जब चंद्रमा 5 नक्षत्र में भ्रमण करता है तब उस अवधि को पंचक कहते हैं। धनिष्ठा का उत्तरार्ध, शतभिषा, पूर्वा भाद्रपद, उत्तर भाद्रपद, रेवती, इन 5 नक्षत्र में चंद्रमा लगभग 5 दिन तक रहता है, इसलिए इसे पंचक कहते हैं। मुहूर्त ग्रंथों जैसे मुहूर्त चिंतामणि, निर्णय सिंधु, धर्म सिंधु आदि ग्रंथों में पंचांग का उल्लेख मिलता है। पंचक का उल्लेख पंचांगों में मिलता है। तो पंचक का अर्थ है ये नहीं कि इन 5 दिनों में सभी कार्य निषिद्ध होते हैं। अगर कुछ सावधानी रख कर किया जाए जो शास्त्रों में निर्देश किया गया है तो आप कर सकते हैं। अंधविश्वास नहीं, विवेक आवश्यक है। पंचक में कौन से कार्य करना चाहिए? दक्षिण दिशा की यात्रा, परंपरा में पंचक के समय दक्षिण दिशा की यात्रा को टालने का निर्देश दिया गया, क्योंकि दक्षिण दिशा का संबंध यम और पितरों से होता है। यात्रा में अति आवश्यक है तो गणेश, विष्णु, इष्टदेव का स्मरण करके प्रस्थान करें। दूसरा कि घर की छत डालना। लोक मान्यता ये है कि पंचक में घर की छत डालने से भविष्य में गृहस्थ जीवन में बाधाएं आती हैं। शुभ मुहूर्त की प्रतीक्षा करना उचित माना जाता है। तीसरा कि ईंधन या लकड़ी का संग्रह करना। शास्त्रों में पंचक के समय ईंधन का भारी संग्रह करने से बचना चाहिए। इसका उद्देश्य था कि अग्नि सुरक्षा और व्यावहारिक सावधानी। चौथा, चारपाई या खाट बनवाना। लोक परंपरा में पंचक के दौरान नई चारपाई बुनवाना वर्जित माना गया। आवश्यकता होने पर विद्वान आचार्य से उपाय पूछकर किया जा सकता है। पांचवा, अंतिम संस्कार संबंधी विशेष सावधानी। पंचक में किसी व्यक्ति का देहावसान हो जाए तो अनेक परंपराओं में पंचक शांति कराई जाती है। विभिन्न क्षेत्रों में इसकी विधि भिन्न भिन्न होती है। इसका उद्देश्य परिवार की मंगल कामना और शांति की प्रार्थना है। अच्छा, पंचक में कौन से शुभ कार्य किए जा सकते हैं? बहुत से लोग सोचते हैं पंचक में कोई शुभ कार्य नहीं होता। ये पूर्णतः सही नहीं है। भगवान की पूजा, जप, तप, ध्यान, रामचरितमानस का पाठ, श्रीमद् भागवत गीता का पाठ, दान पुण्य, गौ सेवा, व्रत उपवास, यज्ञ हवन, विद्यारंभ, अध्ययन, आध्यात्मिक साधना, तीर्थ स्मरण, सत्संग, ये सब कर सकते हैं। क्या विवाह पंचक में हो सकता है? केवल पंचक होने से विवाह निषिद्ध नहीं होता। विवाह का निर्णय संपूर्ण मुहूर्त, तिथि, वार, नक्षत्र, योग, करण, लग्न, ताराबल, चंद्रबल आदि को देखकर किया जाता है। यदि समग्र मुहूर्त उत्तम हो तो योग्य आचार्य के मार्गदर्शन में विवाह संपन्न किया जाता है। गृह प्रवेश पंचक में किया जा सकता है। पंचांग के अनुसार सभी योग यदि अनुकूल हैं और उचित मुहूर्त है तो केवल पंचक के कारण गृह प्रवेश को अनिवार्य रूप से वर्जित नहीं माना जाता। स्थानीय परंपराओं का सम्मान भी आवश्यक है। पंचक 5 प्रकार के होते हैं: रोग पंचक, राज पंचक, अग्नि पंचक, मृत्यु पंचक, चोर पंचक। तो इनका उपयोग विशेष मुहूर्त विचार में किया जाता है। इनके अनुसार अलग अलग कार्यों में सावधानी बरती जाती है। पंचक में यदि आवश्यक कार्य करना पड़े तो क्या करना चाहिए?
पहले तो कार्य को टालना संभव न हो तो भगवान गणेश का पूजन करें, अपने इष्ट देव का स्मरण करें, महामृत्युंजय मंत्र का जप करें, भगवान विष्णु शिव का पूजन करें, ब्राह्मण गौ निर्धन जरूरतमंद व्यक्ति को यथाशक्ति दान दें, योग्य आचार्य से पंचक शांति या आवश्यक उपाय पूछें। पंचक से डरना चाहिए नहीं, सनातन धर्म भय नहीं विवेक सिखाता है। सनातन धर्म भय नहीं दिखाता, विवेक सिखाता है। पंचक सावधानी का संकेत है, आतंक का विषय नहीं है। शास्त्रों का उद्देश्य मनुष्य को समय की मर्यादा, शुभ अशुभ के विवेक से परिचित कराना है। इसलिए बिना प्रमाण के फैली हुई बातों पर विश्वास न करें। तो पंचक का महत्व अवश्य है, लेकिन इसे अंधविश्वास का रूप देना उचित नहीं है। जिस कार्यों में शास्त्रों में सावधानी बताई गई है उसमें विवेक रखें। शेष समय भगवान का स्मरण, सत्कर्म, सेवा, दान, साधना करते रहें। यही सनातन धर्म की वास्तविक शिक्षा है। यदि आपको ये हमारा वीडियो अच्छा लगा है तो आप सब्सक्राइब करें, लाइक करें और आगे लोगों तक वीडियो पहुंचाएं और कमेंट्स में जय सिया राम ज़रूर लिखें।